ट्रंप ने आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरान से मुतालिक फैसले के लिए सिचुएशन रूम में अहम तरीन इजलास। सर ट्रंप का कहना है कि आपने हुर्मस से बहरी आमदोरफ्त बगैर किसी टोल या पाबंदी के रास्ता फराहम किया जाए। कई बारूदी सुरंगें हम पहले ही खत्म कर चुके। ईरान बाकी मानदा सुरंगों को फौरी तौर पर हटाए या तबाह करे। अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार या बॉम्ब नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका तबाह की गई न्यूक्लियर डस्ट जो पहाड़ों के नीचे दफन है उसे भी निकालेगा और तबाह करेगा। दूसरी जानिब ईरानी ज़राए ने अमरीकी सदर के ताज़ा बयान की तरदीद कर दी। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरान हुक्काम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान मनगढ़ंत फतह जाहिर करने की एक कोशिश है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक एमओयू में कोई शक नहीं। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी एमओयू में शामिल है। एमओयू में लबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी भी शामिल है। सिचुएशन रूम में ट्रंप की मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार के हवाले से बताया कि सर ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी नए माहदे के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मुंजमद ईरानी फंड्स का मामला अब भी मुज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है। ओहदेदार के मुताबिक माहदे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ मामलात पर ताहाल बातचीत जारी है। वादों और गारंटियों पर कोई एतबार नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह और पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ को सोशल मीडिया पर बयान। कहा, जब तक दूसरा फरीक अमली कदम नहीं उठाता हम कोई इक़दाम नहीं करेंगे। हम रियायतें मुकालमे के जरिए नहीं मिज़ालों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात हम दुश्मन को ये बात समझाने के लिए करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने का इरादा नहीं रखता। आपने हुर्मस के इंतजाम के लिए तवील मुद्दती मंसूबे पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली बाकरी ने कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हमसफ़ से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी धमकियों के तनाज़ुर में ओमान से इजहार यकजहती। आपने हुर्मस और मुस्तक़बिल में उसके इंतज़ाम और इंसराम पर बात की। अब्बास अराग़ची का कहना है, आपने हुर्मस का इंतज़ाम आलमी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी के असूलों के मुताबिक होगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इजहार इत्मीनान किया। एलामे के मुताबिक इसहाक़ डार और मार्को रूबियो में आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक का ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इसहाक़ डार के साथ मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अच्छी खबर, ईद के तीसरे रोज़ हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर देगी। पेट्रोल 381 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते के लिए 22 रुपए फी लीटर कमी। वजीर आजम ऑफिस ने 30 मई से इतलाक का एलामिया जारी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने वादा किया था, जैसे ही गुंजाइश होगी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इस वादे पर मुकम्मल अमल किया गया है। दुनिया में तेल का बदतरीन बहरान था, लेकिन हुकूमत ने 130 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देकर तेल की कीमतों में इजाफे को रोका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों के लिए फ्यूल सब्सिडी दी। पिछले हफ्ते भी कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहा कि 22 रुपए कमी करना अच्छी बात है, लेकिन महंगाई ज्यादा है, कीमतों में मजीद रिलीफ दिया जाए। खुश नहीं है, 22 कम करेगी, 40 बढ़ा लेगी, अल्लाह मालिक है। कम से कम 100 रुपये कमी आएगी तो फ़र्क पड़ेगा आवाम को। 22 रुपये से क्या हो जाएगा हमारा? अगर सस्ता होगा तो अच्छा होगा ना। महंगाई भी ज़्यादा है, मतलब पेट्रोल की वजह से भी मतलब लोग परेशान हैं। ये तो अच्छी इक़दाम है हुकूमत की,
लेकिन जो पहले पुराना रेट था वही पे आना चाहिए तो फिर अच्छा होगा सारों के लिए। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता और भी कमी करे ताकि हमें कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने में आसानी हो सके। ये कम 22 रुपए 23 रुपए करेंगे, बढ़ा देंगे 150, इसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम खुश हो जाते हैं हाँ भाई कम हो गए हैं, लेकिन बढ़ जाते हैं फिर बाद में। ठीक है, चलो सस्ता कर दिया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन मज़ीद पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। तोहफा ही मिला ईदी का हमें तो अगर मजीद जितना बढ़ाया तो जितनी देर उतनी देर से कम भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर आवाम के लिए रिलीफ होगा। गरीब एक आवाम के लिए 22 रुपये भी बहुत अमाउंट है, उसके लिए भी करना चाहिए पेट्रोल सस्ता। मैं तो कह रहा हूँ मज़ीद सस्ता करना चाहिए पेट्रोल को। जब ये पेट्रोल कम करते हैं तो बाकी चीज़ें भी कम करें, क्योंकि हर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता इतनी महंगाई। नए माली साल के बजट में अवाम महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान तैयार किया है। नए बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए मुतवक्के है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। अवाम को पेट्रोल और डीजल के साथ बिजली और गैस की भी इजाफी कीमत अदा करना होगी। ट्रांसपोर्ट किरायों के साथ अशिया ज़रूरिया भी महंगी होने का खदशा है। खबरदार होशियार, नए बजट में महंगाई के बड़े तूफान के लिए अवाम हो जाएं तैयार। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए समेत 2,768 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू का सालाना हदफ तजवीज़ होगा। 17.1 खरब रुपए हजम के मुजवजा बजट में 15,267 अरब रुपए टैक्स समेत मजमूई तौर पर 18,035 अरब रुपए के महसूलात शामिल हैं। अवाम को तेल, बिजली, गैस के लिए नए माली साल में इजाफी कीमत चुकाना होगी, तो ट्रांसपोर्ट किरायों के साथ अशिया ज़रूरिया भी महंगी होने का खदशा। नया बजट आने से पहले हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में तनाजा खड़ा हो गया। सरकार का मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का इंदिया, जबकि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस ने 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। मजदूर की कम अज कम उजरत और कम अज कम पेंशन 50,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। तमाम एडहाक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल 2026 मुतारफ कराने की मांग कर दी। स्केल 1 से 22 तक तनख्वाहों और पेंशन में 100% और अलाउंसेस में 200% इजाफा मांग लिया। चार्टर ऑफ डिमांड में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क खत्म करने के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने, टीचर्स और रिसर्चर्स का 25% टैक्स स्लैब वापस लेने के मुतालबात शामिल। दौरान मुलाजमत फौत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती बहाल करने और डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली के साथ साथ 10 मार्च 2025 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर भी दे दिया गया है। बजट से एक रोज पहले वजारत खजाना और बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज वसी करने की धमकी भी दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं, पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1450 अरब रुपए रखने का इम्कान। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरफहरिस्त 303 अरब रुपए के बड़े मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ है। बजट से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। उकाड़ा, रावलपिंडी, कसूर, मुल्तान, गुजरावाला, पाकपतन में नए स्मार्ट पुलिस स्टेशन तामीर होंगे। कच्चे और दरियाई इलाके में नई पुलिस पेक्ट्स और पोस्ट्स कायम की जाएंगी। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी, मिसाली गांव और दीगर बड़े मंसूबे भी बजट का हिस्सा। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे के लिए 250 अरब रुपए का मुजवजा बजट भी शामिल है। कराची पोर्ट पर जहाज़ों के टकराने की तहकीकात मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट और केपीटी मुश्तरका तहकीकात करेंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जहाज़ों के कप्तानों की लापरवाही हादसे का सबब बनी। रिजवान आलम से मालूमात हासिल करते हैं। रिजवान, बताएगा तहकीकात अब किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी? जी बिल्कुल, समा को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें लिखा गया है कि हादसा संगीन था। तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों जहाज़ों के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और एक कंटेनर बरदार शिप और एक केबल में जर्नलिस्ट शिप में तसादुम हुआ था। कंटेनर बरदार शिप यूएई का था और केबल लाइनिंग शिप लाइबेरिया का था। एक खड़े जहाज को दूसरे जहाज ने पीछे से हिट किया है, ऐसा बताया गया इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में। दोनों जहाज़ों के कप्तान की गफलत जो है हादसे का सबब बने। ये रिपोर्ट में बताया गया तसादुम शदीद था। एमवी नेवा नाकारा हो गया जहाज, जिसको 4 टग बोट जो है केपीटी के वो खींच कर जो है वो पोर्ट के ऊपर लेके आए और आधी रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। मुतासरा जहाज की मरम्मत की कराची शिपयार्ड में होने का इम्कान है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे और केपीटी और मर्केंटाइल जो है वो डिपार्टमेंट मुश्तरका तौर पर ये तहकीकात करेंगे। रिजवान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
तो जनाब ईद खत्म, अब हैं 2 छुट्टियां, हफ्ता और इतवार बनेगा यादगार। लोग एंजॉय करने के लिए मलिका कौसार का रुख करने लगे। मरी में रश बढ़ गया, अब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वीकेंड पर बड़ी तादाद में सयाह मरी का रुख करने लगे हैं और मरी में सयाहों का रश है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईद खत्म हो चुकी है और अब आगे 2 छुट्टियां हैं, हफ्ता और इतवार, इसीलिए लोग जो हैं वो मलिका कौसार का रुख कर रहे हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का कहा गया है, मगर मैं वाज़ेह कर दूं, जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग, बोले अल-कुद्स शरीफ के फ़लस्तीन के दारुल-हुकूमत बनने तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आ सकती। पाकिस्तान के इस हवाले से हमेशा बहुत वाज़ेह पॉलिसी रही है। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रेकग्नाइज नहीं होगा और फलस्तीन जो है प्री-1967 बॉर्डर्स और उसके साथ कुछ इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेट फॉरेन पॉलिसी है। गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट ये आपकी है, उस पर कोई लचक नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत